मीडिया में उनके परिवार की खूब चर्चा में रहती है, तो उन इकरा हसन की जो फैमिली बैकग्राउंड है, वो क्या है? देखिए इकरा हसन के दादा अख्तर हसन वो कैराना से सांसद रहे हैं और उन्होंने मायावती जी जो बसपा की सुप्रीमो है इनको चुनाव में हराया था लोकसभा के। एक तो उनकी ये प्रोफाइल है। उस समय चौधरी चरण सिंह जी के काफी नजदीकी में थे, वे कांग्रेस में रहे सांसद। और इसके अलावा उनके जो पिता चौधरी मुनव्वर हसन इकरा हसन के, वो देश की राजनीति के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने 40 साल की उम्र आते आते 44 साल की उम्र का उनका अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड है, वो अपने देश के चारों सदन का प्रतिनिधित्व कर लिया। 4 सदन है, जैसे एक तो लोग राज्यसभा है, ऊंचा सदन, सबसे ऊंचा सदन। उसके बाद में लोकसभा है, उसके बाद आता है विधान परिषद जो स्टेट असेंबली होता है, MLC जिसे कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और चौथा होता है MLA, विधान सभा सदस्य। तो वो राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, विधान परिषद सदस्य और विधानसभा सदस्य विधायक चारों रहे हैं सबसे कम उम्र में। तो इसके लिए उनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम गया। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि इनकी माँ, उनका नाम है तबस्सुम हसन। तो तबस्सुम हसन जो है वो भी 2 बार सांसद रही। अब इनके भाई हैं नाहिद हसन, वो तीसरी बार के विधायक हैं कैराना से, और ये बन गई है सांसद। तो बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली है। एक और परिवार है वहाँ का जिसका वो जिक्र भी करते हैं, वहाँ की कलचान खाप है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी भी इनके परिवार में 2 सांसद हैं। बिजनौर के जो सांसद है चंदन चौहान, ये पारिवारिक तौर पर इनके भाई हैं। तो कैराना की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम रहे बाबू हुकम सिंह। बाबू हुकम सिंह और इनके पिता चौधरी मुनव्वर हसन में चाचा और भतीजे का रिश्ता था। और ये बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं है, सिर्फ 3 पीढ़ी की बात है। चौधरी बंधु जो चौधरी अख्तर हसन जो है इनके फादर थे। तो सिर्फ ये बहुत लंबा इनका नहीं है, सिर्फ 150 साल की स्टोरी है। तो एक परिवार जो है इनमें कलशान खाप कहते हैं गुजरों की, चौहान है, ये चौहान है। तो एक परिवार इनमें हिंदू ही रहा, एक परिवार मुस्लिम हो गया, और दोनों परिवार आपस में ही चुनाव लड़ते रहे। और एक दोनों ही परिवार में से आपस में, जैसे इकरा हसन का अगर आपने वीडियो देखी होगी, इकरा हसन उसमें कह भी रही है कि बाबू हुकम सिंह जी का परिवार बहुत राजनीतिक तौर पर हमारे यहाँ बहुत सम्मानित परिवार था, और वो हमारे सामने चुनाव लड़ते रहे, हम उनके सामने चुनाव लड़ते रहे, आपस में चुनाव लड़ते रहे, लेकिन कभी उन्होंने हमारे परिवार के बारे में कभी एक शब्द गलत नहीं कहा, कभी हमने उन्हें गलत नहीं कहा। आपस में मिलते थे मेरे परिवार के लोग, उनके परिवार के लोग आपस में मिलते थे, दूसरे का वही आदर सम्मान करते थे जो परिवारों में होना चाहिए। अभी एक वीडियो वायरल हुई थी। वीडियो क्या वायरल हुई थी? सबसे पहले उस ट्वीट को जो है मैंने ही किया था, उसके बाद वो लाखों लोगों तक चला गया। तो बाबू हुकम सिंह की बेटी मृगांका सिंह, कभी वो इनके भाई नाहिद हसन के सामने चुनाव लड़ी थी, उनकी माता बसु हसन। तो मृगांका सिंह जो है उनके बेटी की सगाई थी, उसमें इकरा हसन पहुंची। तो ऐसे पहुंची जैसे वो परिवार के सदस्य हो, हल्दी में, मेहंदी में, सब जगह वो शरीक हुई। और सारे जो प्रोसेस होते हैं, रस्में होती हैं, उसमें वो परिवार की बेटी की तरह वो उसमें सम्मिलित हुई थी। तो इतना क्लोजनेस है। कैराना में एक नारा है कि गुजर गुजर एक समान, हिंदू या मुसलमान। तो ये जो कम्युनिटी है, गुजर कम्युनिटी, इसके बारे में कहा जाता है कि ये धर्म से अधिक जाति को मानती है। इनका ताना बाना इस तरह का है कि सबसे पहले गुजर, एक दूसरा भी इसमें एक नारा है, वो अलग तरह का है कि गुजर पहले गुजर का, फिर किसी और का, एक और है। तो इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये एक ही परिवार है और इनके परिवार का बड़ा राजनीतिक सम्मान है। मुनव्वर हसन ने, चौधरी अख्तर हसन ने और तबस्सुम हसन ने, और नाहिद थोड़ा अलग उसके हैं, लेकिन चौधरी मुनव्वर हसन तो इतने शानदार नेता थे और इतने धर्मनिरपेक्ष नेता थे कि उनके जीवन में तो कभी ये था ही नहीं, हिंदू मुसलमान का कोई भेदभाव था ही नहीं। इनके परिवार में किसी में नहीं था।
लेकिन मनोहर हसन सबसे ज़्यादा सेकुलर थे, और इतने सेकुलर थे कि बहुत इमोशनल करने वाली बात है कि जब उनकी डेथ हुई, जब उनकी मौत हुई, तो उनकी मौत होने के बाद उनके साथ उनके एक दोस्त थे, सतीश मखियाली। मखियाली एक गांव है शामली में। सतीश मखियाली उनके साथ एक दोस्त थे। तो सतीश मखियाली जो हैं वो उनकी कार में बैठे थे, तो उनका हाथ उसमें एक्सीडेंट में, मनोहर हसन की तो मौत हो गई और उनका पूरा शरीर जो है उसमें डैमेज हो गया। सतीश मखियाली का हाथ वगैरह उनका टूट गया, आज भी ऐसा ही है, डैमेज है। तो इतना सम्मान देती है इकरा हसन सतीश मखियाली को जैसे अपने पिता को सम्मान दे रही है। मैं बता दूं आपको, जब आपने पूछ ही लिया है, तो एक बार ऐसा हुआ कि मुझे इकरा हसन का इंटरव्यू करना था। तो हमें कोई ऐसा कॉमन प्लेस मिल नहीं रहा था कि हम कहीं इंटरव्यू कर लें। वो भी गाड़ी में थी, मैं भी गाड़ी में था। गाड़ी में भी कर सकते थे, लेकिन उन्हें लगा कि कहाँ वो रुक कर करेंगी तो वहाँ भीड़ लग जाती है, लोकप्रिय है। तो उन्होंने मुझे सतीश मखियाली जो है उनके घर वो ले गई, और उनका छोटा बच्चा था, सतीश मखियाली का पोता, इतना छोटा बच्चा, वो बुआ बुआ करके, बुआ जान कहते हैं फुप्पो को, तो बुआ बुआ करके वो आकर के इकरा हसन के गोद में बैठ गया, छोटा बच्चा। और इकरा हसन लगभग 10 से 15 मिनट तक उस बच्चे से विभिन्न इशू से बात करती रही, और इशूज थे टॉय, सब्जेक्ट थे टॉय, कार वाला टॉय, या वो एक रोबोट वाला टॉय, कलर, टॉयज के कलर पे डिस्कस करती रही वो। यानी कोई बच्चा इतना क्लोज था वो इकरा हसन के, सांसद इकरा हसन के इतना क्लोज था कि वो टॉय पे डिस्कस हो रहा था, और 15 मिनट बच्चे के टॉयज पे डिस्कस हुआ। 5 साल का बच्चा था वो। उसके बाद सतीश मखियाली जो हैं उनका बेटा बाहर आया, और उसने इकरा हसन को देख करके ऐसे हाथ ऐसे करके कहा, नमस्ते बहन। दीदी नहीं कहा, भाषा बता रहा हूँ, दीदी नहीं कहा, बहन कहा। वो वहाँ की भाषा है, शामली की कैरानी की भाषा है, बहन। इकरा हसन अंदर गई, परिवार की महिलाओं से मिली। परिवार की महिलाएं मैंने दरवाजे में देखा, वो इंतजार कर रही थी कि इकरा आ जाए, इकरा आ जाए। एक और मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत निजी बात है, लेकिन इससे ये पता चलता है कि कितना उस इकरा का उस परिवार के साथ कितना गहरा रिश्ता है। चूंकि इकरा चुनाव प्रचार से आई थी तो बहुत थकी हुई थी, तो मुजफ्फरनगर में इकरा का घर नहीं है। सतीश मखियाली जो है उनके घर वो जाती है, क्योंकि वो उनकी भी बेटी ही है। तो मैंने उनसे कहा कि इंटरव्यू करना है और आप तो थकी हुई हैं, तो जैसा आपको बेटर लगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ मेरी एक वार्डरोब है, यहाँ मेरी एक अलमारी है जिसमें सिर्फ मेरा ही सामान रखा रहता है, उसे कोई नहीं छेड़ता, वो मेरी अलमारी है यहाँ। तो आप देखिए, सतीश मखियाली जो हैं वो जाट हैं, और उनके पिता के अंतिम समय में उनके साथ थे, और इकरा उन्हें बातचीत में कहते भी पिताजी है। तो वो बिल्कुल उतना ही सम्मान उन्हें देती है जितना सम्मान वो इकरा हसन अपने पिता को देती थी। और एक इमोशन और जुड़े हुए हैं कि मेरे पिता के अंतिम समय पर ये साथ थे। तो ऐसी पारिवारिक पृष्ठभूमि है उनकी। वहां सांप्रदायिक राजनीति का कोई स्कोप है भी नहीं। सांप्रदायिक राजनीति वहां और भी, ऐसा नहीं है कि अकेले इकरा हसन, और भी नेता हैं जिनके जाट या गुजर नेता हैं जिनके मुसलमानों के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। जैसे हरिंदर मलिक हैं एक नेता, उनके मुसलमानों के साथ पारिवारिक रिश्ते हैं बहुत। तो वहां इस राजनीति का कोई स्कोप है नहीं। तो अगर वहां हिंदू मुसलमान में बंटवारे की राजनीति के बारे में सोचा जा रहा है, तो यह उस क्षेत्र के ताने बाने को प्रभावित करने वाली और काफी नकारात्मक बात है।